अपना इक्का तभी किसी को दिखाना जब सामने वाला बादशाह हो। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ऐसी गर्मी में आपको लिए टारगेट सीरीज दे रहा हूँ। और मुझे कहते हुए बड़ा आश्चर्य लग रहा था जब मैंने टारगेट सीरीज शुरू की, तो मैंने सोचा था कि पता नहीं कैसा क्या होगा। लेकिन आज ये 12वां टारगेट है और इतना अजीब सब, मतलब कि 12 ही टारगेट से सब लोग ऐसे कहने लगे भैया ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं यहाँ से यहाँ तक, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो मैं मानता हूँ। और हद से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और इस टारगेट को मैं तो यही कहता हूँ कि मैं 15 जुलाई तक इसको मतलब 100% अच्छे से फॉलो कराऊंगा। जितने भी टारगेट हो जाए 15 जुलाई तक कोई टारगेट बंद नहीं होगा और ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। और इसके बाद में स्पेशल कुछ चीज़ें आपके लिए आती रहेंगी। और जो 100 क्वेश्चन वाला हमने क्या नाम सोचा था आपके लिए, कि हो सकता है कि देखो सब लोग अभी तक बात हुई तो सब पैसे मांगे हैं, तो यदि आप लोग डोनेट करना चाहोगे तो जैसा हमें हमें नहीं पैसे चाहिए, यदि आप लोगों ने चाहा तो सब कुछ पावर बेटर करेंगे मुझे जी, क्योंकि बहुत लोगों से बात हुई है। जैसा भी होगा हम आगे चल के हम बता देंगे। तो आप लोग इस टारगेट को अच्छे से फॉलो करिए। और ये टारगेट से आप देख चुके होंगे कि मॉक टेस्ट जहाँ भी दोगे तो वहाँ पे आपको बुक्स या कुछ भी इंपॉर्टेंट मिलेगा, तो यहाँ से मैक्सिमम तुम्हें मिल ही जाना है। और ये 12वां टारगेट आज है। और टारगेट को इसी तरह डे कोई जो हमारे साथ जो नए मतलब स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, वो डे 1 से टारगेट फॉलो करें, ना कि हमारा डे 12 से। क्योंकि टारगेट नहीं, एक तरीके की पढ़ाई है, एक तरीके की पढ़ाई है। आपको टाइम टेबल सेट करके दिया जाता है और इसके साथ साथ में आपको हर चीज़ बेहतर ही दी जाती है। तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा आप, जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िएगा। ये हम डेली 5 लेखक 5 रचनाएं और 5 खोज और आविष्कार ये सब कराते हैं। तो उसी क्रम में आज हम मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं। ग्लोब ग्लोब की खोज किसने की थी? मार्टिन बीहेम ने की थी। ग्लोब की खोज मार्टिन बीहेम ने की थी। प्रकाश की खोज रोमर ने की थी। डायनेमो की खोज एम फेराडे माइकल फेराडे ने की थी। रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकले ने की थी। माइक्रोवेव ओवन की पर्सी स्पेंसर ने की थी। पर्सी स्पेंसर ने। तो ग्लोब की खोज मार्टिन बीहेम, प्रकाश वेग की खोज रोमर ने, डायनेमो की एम फेराडे ने, रेडियो धर्मिता की हेनरी बेकले ने, माइक्रोवेव ओवन की खोज किसने? पर्सी स्पेंसर ने। ये डेली हम 5-5 लेखक और रचनाएं करवाते हैं। तो वो देखिएगा। मिताक्षरा के लेखक कौन है? ज्ञानेश्वर। नेचर क्योर के लेखक कौन है? मोरारजी देसाई। अमरकोश के अमर सिंह। महाभारत और भगवत गीता के वेदव्यास और नेचुरल हिस्ट्री के प्लिनी। तो मिताक्षरा के ज्ञानेश्वर, नेचर क्योर के मोरारजी देसाई, अमरकोश के अमर सिंह और महाभारत भगवत गीता के वेदव्यास, नेचुरल हिस्ट्री की प्लिनी। ठीक है। तो 5 लेखक और उनकी रचनाएं हो गई। अगर लंबा नहीं किया करेंगे। देखो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, जीएस यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे। और मैं बार बार कहता हूँ, यदि यहाँ से आप नहीं कर पाए तो कर वो भी नहीं पाएगा जो पढ़ के जा रहा है अलग अलग चैनलों से। आपने खुद देखा होगा, आपने कोर्स खरीदे होंगे, बैच खरीदे होंगे। क्या अभी क्या नाम 18 या अभी वाले जो एग्जाम हुए, क्या उनके बैच से एक भी क्वेश्चन आया था? खुद सोचा करो। और हम टारगेट दे रहे हैं, यहाँ से हम क्वेश्चन फंसाएंगे और एग्जाम आपका बहुत बेहतर जाएगा यदि आप लोग बहुत अच्छे से लगे रहे। आपको ये मोटिवेशन की चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं। नार्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। डेली 6 देश राजधानी मुद्राएं कराते हैं। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। इसकी मुद्रा का नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है। नीदरलैंड की एमस्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एमस्टर्डम। पुर्तगाल की लिस्बन। इसकी क्यों, हमें लगता है हम करा चुके हैं क्या? अरे हमें लगता है करा चुके हैं नॉर्वे की। कोई ना, यदि रिपीट हो गई हो तो कोई दिक्कत नहीं। और ये मतलब कि नया चल रहा है फिर तो कोई बात ही नहीं। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। बेल्जियम की है ब्रुसेल्स। बेलारूस की मिस्क। और बेल्जियम की क्या नाम मुद्रा याद रखना? यूरो। बेल्जियम की मुद्रा याद रखना? यूरो। ठीक है। तो आपकी देश राजधानी और मुद्राएं हो गई। और आज आप लोग क्या नाम संगठन जो हम करा रहे थे, आपने क्या नाम यूएनओ कर लिया होगा। और एक और मैंने बताया था आपको, यूएनओ के बाद में एक और सार्क बताया था। और आज आपके लिए क्या नाम पता, जल्दी ये खत्म हो जाए, फिर हम पुरस्कार और सम्मान भी तो याद कराने हैं। तो खुद सोचिएगा। आज आप लोग याद करके आओगे ओपेक। ओपेक फुल फॉर्म क्या होता है? इनके फुल फॉर्म जरूर याद रखना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो इसकी स्थापना 1960 बगदाद इराक में हुई थी। ठीक है। तो जो इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया, जो हमने अभी बताया था पिछले वीडियो में, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी क्या है? वियना। और उसके बाद में आप लोग ब्रिक्स पूरा याद करना कितने देश ऐड हुए। और हाँ, जो मैंने नोट्स में करा रखे थे उसमें से हमें लगता है अर्जेंटीना बाहर हो गया। अब अर्जेंटीना इसका मतलब ब्रिक्स का भाग नहीं है, तो उसे क्या नाम इसमें सही कर लेना नोट्स में, जो मैंने इस वाले वीडियो में करा रखा था क्या नाम इसमें। ठीक है। तो आज आपका क्या हो गया? संगठन, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन में क्या क्या हो गया? ओपेक, ब्रिक्स और एशियान।
एशियान, एशियान जो सदस्य मतलब ग्रुप है, एशियान ग्रुप क्या है, इसका क्या नाम फुल फॉर्म का है, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह। देखो हमें एकदम क्रम से याद है, मैंने मैप से पढ़ रखा है, हम एक बार एक साथ में सारे नाम ले देंगे। वियतनाम, तिमोर लेस्ते, सिंगापुर, ब्रुनेई, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस। बस आप एशियान तक यहाँ से करके आओगे, एशियान तक, ठीक है। और जिसकी स्थापना शायद मैं भूल गया, उसकी स्थापना 1985 शायद, पता नहीं, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, हैं इसकी स्थापना कब हुई थी हमें कमेंट में बताइएगा, हम तो भूल गए खैर। और ना भी भूलना भूलना अलग चीज़, जो क्या नाम एशियान था, साउथ एशियन एसोसिएट फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, ये तो वो था यार सार्क वाला। लेकिन एशियान तक आप लोग याद करके आओगे, इसमें इसकी स्थापना कब होती वो भी याद कर लेना, ठीक है। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए। और पहले हम जीएस को ख़त्म करते हैं अच्छे से ना, इसीलिए। और आप जीएस में क्या नाम, आज 12वां टारगेट तो आपको दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स याद करना। अब आपके दिसंबर के मंथ क्या नाम जो इंपॉर्टेंट डेट्स थे वो सब खत्म हो जाएंगे। अब कल यूपी जीके में आपको, यूपी जीके में या तो अनुसंधान का वीडियो मिलेगा या महोत्सव का मिलेगा, ठीक है। अनुसंधान और महोत्सव का जो वीडियो मिले उसे कवर कर लेना। हो सकता है क्या नाम यूपी जीके के ट्रिक से 2 वीडियो डेली डालना शुरू कर दें। कितने? 2 वीडियो, क्योंकि अब एग्ज़ाम हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ 15 जुलाई, एग्ज़ाम कभी वो, और मैं आपसे 100% कह सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम 15 जुलाई 20 जुलाई के बाद, 20 जुलाई के बाद अगस्त तक, मतलब कभी भी हो जाना है। देखो डेट तो भरसी बोर्ड को भी नहीं पता, हम इसलिए आपसे कहते हैं कि आप पढ़ाई में और अच्छे से लगे रहो। और देखो बाकी जिन्हें दिमाग नहीं वो तो कुछ भी कहेंगे कमेंट वगैरह में, उनको छोड़ दीजिए, उनकी इन्हें कच्ची भौरिया बोल दी जाती थी, हाँ तो इसी तरह इनको बेकार है लोग हैं। तो आपको सिर्फ मैं 15 से 20 जुलाई तक आपको पूरा तैयार कर दूंगा युद्ध में लड़ने के लिए, बाकी आप जाइएगा। फिर आपका क्या नाम, हमें लगता है 25 जून से आपका साहित्य शुरू हो जाएगा। साहित्य 15 दिन में आराम से साहित्य खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज याद करके आना। और क्या नाम, पॉलिटी में पॉलिटी में आपने सारे कर लिए होंगे आज रिकॉर्ड, क्या नाम 1 से 61 तक। आज उपराष्ट्रपति का वीडियो आएगा, उपराष्ट्रपति का वीडियो आएगा, या तो फिर क्या नाम जो उपराष्ट्रपति जितने हुए हैं उनको सारे उपराष्ट्रपति आपको याद होने चाहिए क्रम से, ठीक है। कहीं से भी याद कर लेना, यदि क्या नाम वीडियो ना आए पे तो उपराष्ट्रपति पहले तो आ जाएगा आज, नहीं तो आए तो आप उपराष्ट्रपति सारे याद कर लेना, ठीक है। पॉलिटिकल लिख लिया करो हमें आज पूरे दिन में क्या करना है। इतिहास में आपको संगम वंश करना है आज, इतिहास में आपको संगम वंश करना है। और हाँ, इतिहास में क्या है कि हम क्या नाम इसको एंशियंट हिस्ट्री को पूर्ण करने के बाद सीधा मॉडर्न पे आएंगे, मेडिवल पे नहीं आएंगे, क्योंकि मेडिवल से क्वेश्चन आ भी सकता नहीं भी आ सकता, लेकिन मॉडर्न से एक क्वेश्चन आया तो आप लोगों को 100% फ़ायदा देके जाएगा। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप मॉडर्न पढ़ाना शुरू कर देंगे, मतलब टारगेट देना शुरू कर देंगे। और हिंदी में पहले बता दे रहे, हिंदी का आज जो आपका टॉपिक है, रुक जाओ 1 मिनट, अच्छे से हिंदी लिख दें, जब हिंदी लिख रहे हैं तब क्या, हिंदी में जो आपका टॉपिक है अव्यय, ठीक है। हिंदी में आज आपका टॉपिक है अव्यय, हिंदी में पूरा अव्यय करके आना, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपना आगे का टारगेट, पढ़ लेना, क्या नाम प्रैक्टिस अगले दिन करना। और रीजनिंग में आपको दिशा ज्ञान परीक्षण करना है, पूरे जितने भी कर जाएं 150 200 जितने क्वेश्चन खींच पाना, मुझे लगता है हमें ही बता देना चाहिए। आप लोग क्या नाम इनको कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ते जाना। देखो आप इनको 275 हैं, क्योंकि हमें 15 के अनुसार चलना पड़ेगा, इसमें 275 शायद क्वेश्चन है। तो आप अपनी निगाहों से पहले क्या नाम जो सेम क्वेश्चन दिखे उनको छोड़ते जाना, जो लगे पहले क्वेश्चन सारे पढ़ना, लेकिन यदि आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो सकता तो उसको पेन से करने लगना, और जो लगे कि हाँ ये पिछले पैटर्न पर आधारित है क्वेश्चन तो उसे छोड़ देना है। और 275 क्वेश्चन आज ही करने हैं आपको रीजनिंग के। देखो रीजनिंग ऐसी करा देंगे, बस हमारे अनुसार चलते रहेगा। देखो टेंशन हमें एक हमें कैसे कराना है, बस मेरे अनुसार चलते रहेगा। आपका रीजनिंग का ये चीज़ हो गई। देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2018 में क्वेश्चन आया था लास्ट, शायद हमें लगता है 268वां क्वेश्चन है। एक घड़ी 1 बजे का समय दिखा रही है, यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर इंगित करती है तो घड़ी की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। ये वाला क्वेश्चन आया, अच्छे से करना इसे, ठीक है। यहाँ तक पहुँच जाना। मैंने क्वेश्चन भी दिखा देते हैं, देखो क्वेश्चन आए थे। मैथ में बाईसीटी से पार्टनरशिप भागीदारी करिएगा, ठीक है। आप लोग जरूर इसे करिएगा, क्योंकि मुझे जीएस और सब्जेक्ट क्या नाम अभी साहित्य पढ़ाना है, उधर ज़्यादा अच्छे से कवर करवा सकते हैं। तो आप साहित्य को अभी क्या नाम हो सकता है मैथ के वीडियो दोबारा स्टार्ट कर दें। देखो मेरे पर बहुत लोड हो जाता है, इसलिए मैं क्या नाम सबको लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे सब पूरा भी करा देंगे। तो आप इसको भागीदारी को लेके चलिएगा, पार्टनरशिप, ठीक है। किसी भी टीचर से पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 कॉन्सेप्ट हैं, 3 से 4 कॉन्सेप्ट, उतना पढ़ लो हो जाएगा क्वेश्चन। भागीदारी आपको करके आना है।
देखो, एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 28 जनवरी को जो पेपर हुआ था 2019 में, उसमें आया था। 3 साझेदार ए बी सी 2:3 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात करो। ठीक है, तो मतलब इसको यदि पूरा कर लोगे क्वेश्चन को तो आपका पार्टनरशिप हमेशा हो जाएगा। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आता तो पार्टनरशिप आप लोग इतना कर लोगे जाके। और करंट अफेयर वाले टेंशन मत लीजिएगा, यूपी जी के बता दिया, वीडियो आ जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। और करंट अफेयर वाले आपको हम क्या नाम कल करंट की भी समस्या सॉल्व करके दे देंगे, क्योंकि करंट भी आपको एक ही महीना बचा, 30 दिन में करंट आपको कंप्लीट करनी है। तो हम आपकी करंट क्या नाम बता देंगे, यहाँ से पढ़िएगा करंट उसको। और हाँ, करंट मंथली कवर करना, महीने के अनुसार। यदि आप मंथली करंट कवर करने लगते हो तो आप बहुत आगे तक निकल जाओगे। तो आज आपके सारे टारगेट पूरे हो चुके हैं मुझे लगता है। और देखो, स्पेशल टॉपिक से आपके 100 क्वेश्चन कराने की हम सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपने बहुत अच्छे से सारे टॉपिक पढ़ लिए होंगे। यदि हम इनको 100 क्वेश्चन करा देते हैं, 100 क्वेश्चन करा देते हैं तो आप लोग और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। जैसे मैंने 38 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया था, तो वो क्वेश्चन उतना ठीक था, लेकिन मैं आपको अब हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन करा दूंगा और एक क्वेश्चन हर टॉपिक से मिल भी जाएगा। देखो, आपका टारगेट पता क्या होना चाहिए, हिंदी बहुत अच्छे से करके जानी, रीजनिंग बहुत अच्छे से करके जानी, और क्या नाम है बचा क्या है, मैथ भी अच्छे से करके जानी और करके जानी है। और अब उसके बाद जीएस में हमें कुछ नहीं पढ़ना, 6-7 महीने नहीं पढ़ना। जो स्पेशल टॉपिक दिए हैं वो सारे रगड़ के दो, पॉलिटी पूरी पढ़ लो जो पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद में पॉलिटी के बाद में क्या बचता है, यूपी जी के पूरी करके जाओ अच्छे से, और उसके बाद में करंट पढ़ लो। फिर भी आप इतना पढ़ के जाओगे, फिर भी 25 से 30 क्वेश्चन करके आओगे हैं। तो आपको सिर्फ 25 से 30 क्वेश्चन टारगेट होना चाहिए। तो मुझे लगता है अब आपका वीडियो कंप्लीट हो गया, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, मतलब कि नेक्स्ट कंटेंट पे। आपको सुबह सुबह मिल जाएगा। आप सबने कहा था भैया एक दिन पहले टारगेट दे दिया करो, इसीलिए मैं तुरंत अभी रिकॉर्ड करके लगभग 9 बजे 9:30 की साइड आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और क्वेश्चन जितना टारगेट है, यदि मैं आज आपसे गारंटी लेके कह रहा हूँ, यदि आप ये टारगेट पूरा कर लिए तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। भाई बहुत मैसेज, भैया टारगेट की वजह से ऐसा हुआ है, तो सब कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। पढ़ाई करनी है। अब देखो, दिन भर मैसेज करोगे भैया कुछ स्पेशल बता दो, भाई स्पेशल क्या बताएंगे, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। देखो, ये लास्ट में इसलिए बातें करते हैं, जिसको टारगेट पूरा करना है वो वहाँ से निकल जाएगा, और जो क्या ना जिनको पढ़ना है अभी 150 नंबर वाले, तो वो यहाँ से देख के जाएंगे। भाई कुछ भी हम स्पेशल बताएंगे तो आप पढ़ाने के लिए तो बताएंगे ऐसे पढ़ो। तो जो टारगेट दे रहे हैं, इस टारगेट में क्या कमी है। अब पता है, आज एक मैसेज कुछ भैया स्पेशल बता दो, स्पेशल क्या आप क्या नाम चंद्रमा पे पढ़ना चाहते हो भाई। टारगेट को पूरा करोगे कि नहीं करोगे, तो टारगेट पूरा करिएगा, और किसी से आपको लेने देना नहीं। ये टारगेट नहीं पूरा कर पा रहे तो सोचो कि हमारे अंदर कमी है। यदि आपके क्वेश्चन टारगेट पूरा करने के बाद नहीं बन पा रहे हैं, अब खुद सोचो कि 32 से 35 क्वेश्चन सीधे राज्यपाल से आएंगे, दुनिया को पता है हिंदी में, तो आप राज्यपाल को क्यों नहीं 2 से 3 बार पढ़ रहे। दुनिया को पता है कि हम 18 चैप्टर कवर कर लेंगे किसी टीचर से मैथ के, तो हम 15 क्वेश्चन कर जाएंगे, क्यों नहीं कर पाओगे भाई। उसके बाद जीएस में मैंने बता ही दिया है, आप मेरे 25 टॉपिक वो पूरे कर लीजिए, पॉलिटी पढ़ लीजिए, यूपीजी के पढ़ लीजिए, 25 क्वेश्चन आप आराम से करके आओगे। फिर बताइएगा आपकी कमी कहाँ पे रह गई। समझे कि नहीं समझे। तो मुझे लगता है इतना समझिए, टारगेट को डेडिकेट हो जाइए। टारगेट नहीं है, टाइम टेबल है आप लोगों के लिए, और इस पर डेडिकेट हो जाइएगा। और ये भी नहीं कि हम छोटा मोटा लेके चलते, पूरे 300 नंबर का टारगेट लेके चलते हो, हर सब्जेक्ट लेके चलते हैं। ये भी नहीं किसी को हम छोड़ रहे हैं। फिर भी आपके अंदर कुछ कमी तो फिर है ही, यदि मार्क्स नहीं बढ़ रहे, उनको कैसे बढ़े जो हमारे पास क्या नाम सैकड़ों में हज़ारों में कमेंट आए होंगे, पढ़ना जाके। ठीक है, ठीक है, अब चल तो बंद करते हैं वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यूपीजी के ट्रिक के साथ याद कराएंगे। ठीक है।